Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Today we are going to discuss about some basic differences between apoptosis and necrosis. तो सबसे पहला डिफरेंस के एपोप्टोसिस होता क्या है और नेक्रोसिस होता क्या है। दोनों ही बेसिकली सेल डेथ की टाइप्स हैं। एपोप्टोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डेथ। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट एपोप्टोसिस? ये ऐसी सेल डेथ है जिसको हम कह रहे हैं एक स्पेशलाइज्ड टाइप है। तो इसमें ऐसा स्पेशल क्या है? एपोप्टोसिस में स्पेशल ये है कि इसमें जो सेल डेथ है वो बड़ी प्री प्रोग्राम्ड होती है, यानी कि सेल के अंदर कुछ ऐसे प्री प्रोग्राम मैकेनिज़म्स होते हैं, जब उनको हम ट्रिगर करते हैं तो सेल इट कमिट्स सुसाइड। सो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डेथ in which pre-programmed mechanisms when triggered in the cell induce suicide of the cell. And necrosis, इसमें कोई प्री-प्रोग्राम्ड सेल डेथ का सीन नहीं है। बस कोई भी लीथल इंजरी हो तो उससे हमारे पास लार्ज मैस ऑफ सेल्स की नेक्रोसिस हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो अगर हम डिफरेंस लिखें कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो या इंटरनल फैक्टर हो, जब वो सेल पर अप्लाई हों तो सेल के अंदर कुछ प्री प्रोग्राम्ड मैकेनिज़म्स ट्रिगर करते हैं। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे कि वो मैकेनिज़म्स कौन से हैं। राइट नाउ जस्ट बिलीव मी कि जब एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स सेल पर अप्लाई किए जाएं और एज अ रिज़ल्ट उसके अंदर कुछ प्री प्रोग्राम्ड मैकेनिज़म्स ट्रिगर हों, सेल कमिट्स अ सुसाइड। इट इज़ अ सुसाइडल डेथ। जबकि नेक्रोसिस में ऐसा कोई सीन नहीं होता, उसमें इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते। नेक्रोसिस में इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते। एपोप्टोसिस में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्रोसिस में सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स सपोज कोई लीथल इंजरी हुई, एज अ रिजल्ट ऑफ लीथल इंजरी टू द सेल, और सेल की जब डेथ हो जाए तो दिस इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस में सेल्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं अपनी डेथ के अंदर, जबकि नेक्रोसिस के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता। सेल्स जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, दे आर बीइंग किल्ड। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज ये एक बंदा नहीं है, इसको आप सपोज कर लें ये एक सेल है। सपोज करने में गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी तो नहीं है। सपोज कर लें ये एक सेल है। अब मैं आता हूँ, मेरे हाथ में है पिस्टल और मैं इसको मार देता हूँ, तो ये है हमारे पास नेक्रोसिस। क्या वो पैसिव है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, उसको मैंने बस आके मार दिया, मर्डर कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जब आके सेल को किल कर दे, उसको मर्डर कर दे, तो उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। अब एपोप्टोसिस में सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो खुद इन्वॉल्व होते हैं और वो सुसाइड है। लेट्स सपोज ये अगर इसके अपने हाथ में पिस्टल है और अपने आप को मार ले तो ये एक सुसाइड है। तो ये बेसिकली एपोप्टोसिस है। अब ये दोनों तरह से हो सकती है कि ये खुद अपने आप को मार ले, या मैं इसके गन पॉइंट पर इसको कहूँ कि भाई अपने आप को खंजर मारो, तो ये भी एक सुसाइड है। लेकिन दोनों में वो खुद इन्वॉल्व हो रहा है। अगर वो अपने आप को खुद मार रहा है तो भी इन्वॉल्व है, मेरे फोर्स करने पर मार रहा है तो भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह जो ये डेथ होगी ये होगी एपोप्टोसिस। जबकि मैं आऊँ और सीधा इसको मर गया, तो ये हमारे पास है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस बेसिकली ऐसी सेल डेथ है जिसके अंदर सेल्स जो हैं वो पैसिव होते हैं, यानी वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते अपनी किलिंग में। जबकि एपोप्टोसिस जो है इसके अंदर सेल्स की मशीनरी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती है अपनी सुसाइड के अंदर, अपनी डेथ के अंदर। तो सेल्स आर एक्टिव। दो डिफरेंस हो गए। अब तीसरा डिफरेंस ये है कि एपोप्टोसिस जो है ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, जबकि नेक्रोसिस जो है ये सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर होता है। अब फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल हम आगे वो कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में एपोप्टोसिस होता है, कैसे होता है, और कौन कौन सी कंडीशन में नेक्रोसिस होता है और कैसे होता है। राइट नाउ जस्ट बिलीव कि फिजियोलॉजिकल भी होता है ये और पैथोलॉजिकल भी होता है एपोप्टोसिस, जबकि नेक्रोसिस जो है ये जस्ट पैथोलॉजिकल होता है।
डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस ये है कि नेक्रोसिस के अंदर लार्ज मैस ऑफ सेल्स जो हैं उनकी किलिंग होती है, जबकि जो एपोप्टोसिस के अंदर एक सेल की होती है या एक से या फ्यू क्लस्टर ऑफ सेल्स की होती है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लें कि एक बड़ी कॉलोनी है और कोई खुफिया एजेंसी आई, उसमें से किसी बंदे को उठा के ले गई, पता ही नहीं चला, तो ये एक एपोप्टोसिस है। इसी तरह हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, किसी टिश्यू जो है वो बहुत सारे सेल्स पर मिलकर बना होता है। अब हुआ क्या कि एक सेल की उसमें से डेथ हो गई या क्लस्टर ऑफ सेल्स की डेथ हो गई, तो ये एपोप्टोसिस है। जबकि नेक्रोसिस जो है उसके अंदर लार्ज मैस ऑफ सेल्स की डेथ होती है। तो ये चौथा डिफरेंस हो गया। देन एक और डिफरेंस इसमें होता है इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स का और नॉन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का। तो वो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। अब नेक्रोसिस जो है, नेक्रोसिस के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आती है। सेल मेम्ब्रेन इज़ लार्जली डिस्ट्रक्टेड। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज ये एक सेल है, इसकी मेम्ब्रेन जो है इट इज़ लार्जली डिस्ट्रक्टेड, बहुत ज़्यादा ये इसमें चेंज आई है, बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो गई है। ओके, अब होता क्या है कि ये उसका ये सेल है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है ये सारा। जब कभी इसकी मेम्ब्रेन के अंदर कोई चेंज आती है तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से उसके अंदर वाटर भी जाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर शिफ्ट होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से वाटर अंदर शिफ्ट होता है क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो चुकी है। और जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर आ जाते हैं तो एज अ रिजल्ट सेल स्वेल कर जाता है, और जब सेल स्वेल होता है तो फाइनली ये रप्चर कर जाता है। और हर सेल के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं और भी बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो जब कभी सेल रप्चर करता है तो बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करता है। वो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेल्स डैमेज हुए, लार्ज मैस ऑफ सेल्स, जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसके सेल्स में से जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज़ हुए वो सराउंडिंग जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी अफेक्ट करेंगे और उनको भी डैमेज होता है, और इसके नतीजे में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। रिस्पॉन्स ऑफ हेल्दी सेल्स टू इंजरीज बेसिकली इन्फ्लेमेशन। सो जब कभी नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि लार्ज चेंज आती है मेम्ब्रेन के अंदर, लार्जली डिसरप्टेड। सो एज अ रिजल्ट एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर जाते हैं, जिसके नतीजे में वो स्वेल हो जाता है। और जब सेल स्वेल होता है तो वो रप्चर होता है फाइनली, और जब रप्चर होता है तो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और जब डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं तो सराउंडिंग हेल्दी सेल्स को भी वो इफेक्ट करते हैं, और जब सराउंडिंग हेल्दी सेल्स को वो इफेक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये हो गया नेक्रोसिस के अंदर। अब एपोप्टोसिस के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। अब इसके अंदर होता क्या है कि लेट्स सपोज ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसका साइटोप्लाज्म, ये मेम्ब्रेन। अब होता क्या है कि इसके अंदर हम आगे मैकेनिज्म जब एपोप्टोसिस के डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर स्पेशल हमारे पास एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, जिसके नतीजे में इसका साइटोस्केलेटन, यानी जो साइटोस्केलेटन बेसिकली वो प्रोटीन्स होती हैं जो सपोर्ट करती हैं सेल को। तो बेसिकली इसका जो साइटोस्केलेटन है, साइटोप्लाज्म का जेनेटिक मटेरियल है, इसकी हम प्रोटियोलाइसिस कराते हैं, क्लीवेज होती है, और वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर जब डिवाइड होता है तो वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं दे आर पैकेज इनटू सेपरेट सैक्स। लेट्स सपोज ये एक मिसाल के तौर पर ये एक थी ऑर्गेनेली, तो ऑर्गेनेली की हमने कराई प्रोटियोलाइसिस और वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई। तो ये एक छोटा फ्रेगमेंट बना, ये फ्रेगमेंट बना, ये बना। इसी तरह एक और ऑर्गेनेली थी, तो मैं एक और कलर से शो कर, ये एक और ऑर्गेनेली थी, इसकी प्रोटियोलाइसिस हुई तो ये छोटे छोटे पार्टिकल बने। अब ये पार्टिकल जो हैं, ये फ्रेगमेंट्स जो हैं, दे आर पैकेज इनटू सेपरेट सैक्स, बैग लाइक सैक्स। वो बैग लाइक सैक्स कहाँ से डिराइव होते हैं? मेम्ब्रेन से। लेट्स सपोज ये मेम्ब्रेन है, ये ऐसे बडिंग होती है इसकी, ये आगे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये उनके अंदर पैकेज होते हैं, और फाइनली फिर स्मॉल सैक्स बनते हैं काफ़ी सारे एक सेल से।
काफ़ी सारे स्मॉल सैक्स बनते हैं जिनके अंदर वो फ्रैगमेंट्स होते हैं। इनको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। तो इनके अंदर सेल रप्चर कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर हुआ क्या है कि सेल की जो हमारे पास इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स थे, फॉर एग्जांपल साइटोस्केलेटन ऑफ साइटोसोल, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स ऑफ न्यूक्लियस, उसका जेनेटिक मटेरियल, फाइनली वो क्या करता है, वो कंडेंस करता है सारे का सारा। और जब वो कंडेंस करता है और फिर इट इज़ पैकेज्ड इनटू सेपरेट सैक्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ये जो सैक्स हैं, ये जो सेपरेट सैक्स हैं जिनके अंदर सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फ्रेगमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। और एपोप्टोटिक बॉडीज़ की होती है फिर फेगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस। वो भी हम आगे बताएंगे कि कैसे होता है कि इन सब की फिर क्या होती है, फेगोसाइटोसिस, और ये ख़त्म हो जाते हैं। तो अब इनमें कहीं सेल रप्चर हुआ है? नहीं हुआ। तो जब सेल रप्चर ही नहीं हुआ तो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स भी नहीं रिलीज होंगे, और जब डिस्ट्रक्टिव एंजाइम नहीं रिलीज होंगे सराउंडिंग हेल्दी सेल्स को कोई डैमेज नहीं आएगा और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी नहीं जनरेट होगा इसके अंदर। तो लेट्स रिव्यू कि अभी तक हमने क्या क्या डिफरेंस पढ़ी है। जो मेजर डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बताएं बेसिक। सबसे पहले एपोप्टोसिस, इट इज़ अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन विच स्पेशल प्री प्रोग्राम्ड मैकेनिज्म्स आर ट्रिगर्ड इन द सेल विच इंड्यूस सेल डेथ। और ये सुसाइडल डेथ होती है, जबकि नेक्रोसिस के अंदर कोई प्री प्रोग्राम डेथ नहीं होती। कोई भी एक्सटर्नल इंजरी हो सेल को, लीथल इंजरी हो, तो उससे सेल की डेथ हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर किसी को हमने जाकर किल कर दिया, उसका मर्डर कर दिया ऐसे ही जाकर डायरेक्टली, तो वो तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इसीलिए जो नेक्रोसिस है इसके अंदर सेल्स पैसिव होते हैं, कोई भी बाहर से इंजरी आई सेल ख़त्म। जबकि एपोप्टोसिस में कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी आ जाए या इंटरनल फैक्टर, वो सेल की अंदर जो प्री प्रोग्राम मैकेनिज्म्स हैं उनको ट्रिगर करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो बंदा सेल जो है वो अपनी मशीनरी एक्टिवेट कर रहा है तो खुद को मार रहा है, तो खुद वो एक्टिवली इन्वॉल्व है ना। जबकि नेक्रोसिस के अंदर सेल्स पैसिव थे, वो खुद इन्वॉल्व नहीं थे, बाहर से कोई आया मार गया। एपोप्टोसिस के अंदर वो खुद इन्वॉल्व हैं, या तो वो खुद अपने आप को मार रहे हैं या कोई एक्सटर्नल फैक्टर उनको फोर्स करता है और सेल अपने आप को मार लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि या तो खुद सुसाइड कर रहा है या किसी के फोर्स करने पे सुसाइड कर रहा है। अब फिर एपोप्टोसिस हमने कहा कि पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, जबकि नेक्रोसिस सिर्फ पैथोलॉजिकल है। उसके बाद एपोप्टोसिस के अंदर एक सेल की डेथ होती है या एक क्लस्टर ऑफ सेल्स की, फ्यू क्लस्टर ऑफ सेल्स की, जबकि नेक्रोसिस के अंदर लार्ज मैस ऑफ सेल्स की डेथ होती है। फिर जो हमने डिफरेंस किया कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ लार्जली डिसरप्टेड, इसकी वजह से वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर आते हैं, सेल स्वेल करता है, रप्चर करता है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, सराउंडिंग सेल्स को अफेक्ट करते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जबकि एपोप्टोसिस जो है इसके अंदर जो सेल के इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स हैं दे आर कंडेंस्ड इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स which are packaged into separate vesicles which are known as apoptotic bodies. These apoptotic bodies are phagocytized by macrophages. So सेल रप्चर नहीं कर रहे, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम नहीं रिलीज होंगे और सेल जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनकी कोई इंजरी नहीं होगी और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। So these were the few basic differences between apoptosis and necrosis.